प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक नई पुस्तक आ रही जिसका शीर्षक है मोदीज मिशन। इसे लिखा है मशहूर वकील और जाने माने लेखक वर्जिस देसाई ने। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में लेखक देसाई ने हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा को बताया कि ये पुस्तक अलग अंदाज में लिखी गई है। उन्होंने बताया कि मोदीज मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 साल के राजनीतिक करियर में दर्ज विशेष उपलब्धियों को उजागर किया गया है। वर्जिस देसाई ने कहा कि पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और देश को विकसित बनाने के लिए उठाए गए अहम कदमों की चर्चा है। ये राजनीतिक घटनाओं से इतर राष्ट्रवादी घटनाओं पर आधारित ऐसी पुस्तक है जो देश की वृद्धि के नक्शे को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। नोटेड लॉयर और अक्लेम्ड ऑथर वर्जिस देसाई हमारे साथ में हैं और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोदीज मिशन। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपने जो ये किताब लिखी है मोदीज मिशन, इसके बारे में कुछ बताएं। और साथ ही हमने देखा है कि पहले भी किताबें लिखी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो आपकी किताब कैसे अलग है? ये जो किताब है वो प्रधानमंत्री की बायोग्राफी नहीं है, नहीं है वो राजकारण के बारे में या उनके राजकीय प्रतिस्पर्धियों के बारे में। उनका नाम सुद्धा किताब में नहीं है। दो उद्देश्य से ये किताब लिखी गई है। प्रथम कि मोदी जी ने जो कार्य अगले 24 साल से किया है, जब पहले 13 साल गुजरात के वो सीएम रहे और अभी 11 साल पीएम के रूप में, और जो कार्य उन्होंने जो किया है वो पार्टी लाइंस के अक्रॉस जाता है। वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिकल नहीं है और पूरे राष्ट्र की जो अनुभूति है, जो अस्मिता है, उनमें उन्होंने परिवर्तन लाया है। वो परिवर्तन वो कैसे लाए हैं और अलग अलग चीज़ के बारे में वो मैंने उसका विश्लेषण करने की कोशिश की है। सर, आपने कहा कि कई सारे बातों को इसमें लिया गया है। आपने एक पॉइंट इसमें ये भी लिया है जो एक तरीके से इंडियाज़ इंटेलेक्चुअल सेक्शन हम कहते हैं, वो फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। उनको कैसे आपने एड्रेस किया है इसमें और क्या मुख्य बातें इसमें आपने बताई हैं? तो मैंने ये दिखाया कि सिर्फ मोदी जी के लिए ही नहीं, लेकिन कई राष्ट्रीय नेता जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं है, जो वर्नैक्युलर मीडियम में जिसकी शिक्षा हुई है और जो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बारे में एक सेक्शन को जो बुद्धिजीवी है या इंटेलेक्चुअल्स है, सब नहीं लेकिन एक सेक्शन है, और वो उनके लिए वो मानते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इंग्लिश बोलता हुआ चाहिए, सोफिस्टिकेटेड चाहिए। तो ये जो रूट्स का सवाल है, ये क्लास का सवाल है, तो उससे उनका जो पूरा नैरेटिव है, जो कोई भी राष्ट्रवादी नेता आता है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है, जो हिंदू संस्कृति की बात करता है, वो लोग बोलते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो वो कैसे नहीं है? वो कश्मीर के संदर्भ में, राम जन्मभूमि के संदर्भ में, मिलिट्री स्ट्रेटजी के संदर्भ में, टेररिस्ट अटैक्स के संदर्भ में, जुडिशरी, इकोनॉमी और टैक्स इवेजन, यो अलग अलग विषयों में जो उन्होंने कार्य किया है, उसका विश्लेषण करके ये जो उनका जो नैरेटिव है, जो प्रयत्न किया जा रहा है कि और एक जो कलर दिया जा रहा है वो कैंपेन को, उसके सामने मैंने जो सत्य क्या है वो दिखाने की कोशिश की है। साथ ही सर, जब एक पुस्तक लिखी जाती है, कई सारे लोग उसको पढ़ना चाहते हैं और साथ ही जो पॉलिटिकल व्यूज़ में डिफ़र करते हैं वो भी इस किताब को पढ़ेंगे। उनको समझाने के लिए आपने इसमें किस तरीके से चीज़ें लिखी हैं और क्या मानते हैं आप, क्या ये सारी बातें उन्हें समझ में आएंगी? जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स की बातें नहीं हैं, इलेक्शन की बातें नहीं है, कैंपेन की बातें नहीं है। ये ऐसी बातें हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो या वेलफेयर स्टेट हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो और टेक्नोलॉजी की बातें हो, जो भी कुछ हुआ है वो उससे पार्टी फिलॉसफी के साथ कोई संदर्भ नहीं है, उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और अगर कोई स्वस्थ मन से ये पुस्तक पढ़ेगा तो उसे प्रतीत होगा कि प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है वो एक राष्ट्रवादी की तरफ से कार्य किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कार्य नहीं किया है। ठीक है।
कहाँ कहाँ ये उपलब्ध होगा सर, और रीडर्स इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सो ये किताब अमेज़ॉन और किंडल दोनों के ऊपर अभी भी उपलब्ध है, और सब एयरपोर्ट के ऊपर, सब लीडिंग बुक शॉप्स के ऊपर आपको मिल सकती है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।